लेकर और आने वाले भविष्य में भारत के हालातों को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। देखिए, पहले फ्यूचर को लेकर आईएमडी का कहना है कि भारत में साल 2060 तक हीट वेव कहर बरपाने लायक होगी। भारत के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव की बढ़ोतरी होगी। आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक नई रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ, जो कि वाकई में बड़ी चिंता की बात है। इंडिया के जलवायु परिवर्तन में, क्लाइमेट चेंज में इतने भयंकर बदलाव हमें देखने को मिलेंगे कि साल 2060 तक गर्म हवाएं यानी कि हीट वेव मानो काल बन जाएगी, इतना तांडव मचाएगी। आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अपवाद के साथ ही अन्य प्राकृतिक खतरों की तुलना में हीट वेव से भारत में ज्यादा मौतें होती हैं। आईएमडी ने यह अनुमान यानी कि प्रेडिक्शन लगाने के लिए क्लाइमेटोलॉजी और घटना को समझने के लिए 1961 से लेकर 2020 तक के भारत के जलवायु के डेटा का उपयोग किया और इन्हीं डेटा के आधार पर यह प्रेडिक्शन की है, भविष्यवाणी की है। अगर हमें इस गंभीर आपदा से बचना दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा हरियाली बनानी होगी, पेड़ पौधे लगाने होंगे। ये तो भविष्य को लेकर चेतावनी जारी की है आईएमडी ने कि भारत में गर्मी और शीतलहर की प्रक्रिया और भविष्यवाणी, इस टाइटल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। लेकिन देखिए, इस साल के मानसून को लेकर क्या कहना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल उपज कम होने से महंगाई बढ़ने का भी रिस्क बढ़ेगा। अल नीनो और बड़े देशों में तनाव से धीमी पड़ सकती है हमारे देश भारत की ग्रोथ भी। भले ही कई सारे इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्रियों ने इस साल भारत की ग्रोथ अच्छी रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन देश में इस साल कृषि का उत्पादन घट सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि बारिश कम होगी और इसके चलते अनाज, दलहन और चीनी जैसी जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं। देश के वित्त मंत्रालय ने अपनी आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट में कहा कि इस बीच दुनिया भर में जो भू राजनीतिक तनाव है उसके चलते भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और अल नीनो की आशंका कितनी गंभीर है तो देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जून, जुलाई और अगस्त में अल नीनो की 70% आशंका है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में इसकी आशंका 80% तक बढ़ जाएगी। देश में पिछले 20 साल में 7 बार अल नीनो का कहर पड़ा है, जिसकी वजह से कई बार सूखा भी पड़ा। अल नीनो मतलब ये एक तरह की समुद्रीय घटना जिसके चलते बड़ा जलवायु बदलाव हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई बार सूखा आ जाता है, कई बार गंभीर आपदा आ जाती है। तो धान और सोयाबीन जैसी फसलों का उत्पादन घट सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक देश की इकोनॉमी पर पूरी तरह से निगरानी बनाए हुई है और आरबीआई ने भी देखिए पिछले 3 साल में 137 टन सोना खरीदा रिजर्व बैंक ने हमारे। ये मार्च 2020 से 79% ज्यादा है। दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितताओं के चलते दुनिया भर के अलग अलग देशों के रिजर्व बैंक गोल्ड बढ़ा रहे हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट रही इंडिया के वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर और इस साल के मानसून को लेकर। और भी कोई मौसम विभाग की तरफ से